अरे अनंत, अब ट्रम्प ने फिर से 10% का टैरिफ कर दिया है। फाइनली हमें देना कितना है, 10, 18 या 28? देखो, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझो। सबसे पहले इंडिया के ऊपर बिफोर ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ था 2 से 10% के आसपास का टैरिफ लगा करता था। फिर सबसे पहले ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई मैं टैरिफ लगाऊंगा, 25% का लगाया। फिर एडिशनल पेनल्टी का टैरिफ इंडिया के ऊपर 25% का लग चुका था बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था। फिर फाइनली इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हुई जहां पे 18% पे टैरिफ आ गया था। बाकी पुरानी सारी बात खत्म हो गई। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रम्प साहब ने लगाया था टैरिफ, उन्होंने लगाया था 1977 के एक्ट के तहत, वो एकदम इलीगल था, वहां पे वो टैरिफ नहीं लगा सकते और वो सारे के सारे टैरिफ को वापस से जीरो कर दिया। मतलब एज पर सुप्रीम कोर्ट जो यूएस का ही है, जो इनिशियली इंडिया के ऊपर 2 से 10% का टैरिफ लगना था, वहीं पे लाके आ गई सिचुएशन। फिर आए ट्रम्प साहब वापस से पिक्चर में, बोले कि यार ये क्या सुप्रीम कोर्ट है, कुछ पता नहीं है इसको, इसने मेरे अगेंस्ट डिसीजन दे कैसे दिया, इनको समझ नहीं है। और फिर वापस से कहा कि भैया मैं तो लगाऊंगा टैरिफ, और 10% का टैरिफ लगा दिया। पर पहले उन्होंने टैरिफ लगा था आईईपीए एक्ट के तहत, अब इन्होंने लगाया है सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 के तहत, जो कहती है कि आप मैक्सिमम 15% का टैरिफ लगा सकते हो 150 डेज तक अगर आप प्रेसिडेंट हो। और ये भी तब लगा पाओगे जब इंटरनेशनल पेमेंट्स का कुछ आपकी कंट्री में इश्यू चलेगा, जैसे कि सपोज करते हैं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंबैलेंस हो गया, तो ये राइट आपको मिल चुका है, और जो टेम्पररी राइट है। अब इसी को एक्सरसाइज कर दिया है ट्रम्प साहब ने और इंडिया के ऊपर लगा दिया है 10% का टैरिफ। इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सब कंट्रीज पे लगा दिया है। तो जो इनिशियल था 2 to 10% डिफरेंट कमोडिटीज पे, वो तो वैलिड रहेगा इसी। उसके ओवर और अबव 10% का भी टैरिफ होने वाला है, तो वापस से इफेक्टिव रेट 12% से लेके 20% के बीच में होने वाली है। बहुत कुछ चल रहा है इंटरनेशनल ड्रामा में, पर ये चीज अभी भी स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से ज्यादा बिगड़ी नहीं है, पॉजिटिव ही काउंट की जाएगी। पर ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वरना आपसे ऐसी अपडेट हमेशा मिस होती रहेगी।